आप ये रोते भी लगते परिजनों को जो देख रहे हैं, ये इसलिए रो रहे हैं कि इनके परिवार के 3 लोगों को एक लापरवाह वाहन चालक ने मौत की नींद सुला दिया। हाँ, कल मंगलवार की शाम को इसी जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की ज़िंदगी समाप्त हो गई। आपको बता दें कि ये रास्ता है, आप इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये संबलपुर जगह है, संबलपुर से ये रास्ता आता है और मेरे राइट साइड में मानपुर की ओर यह रास्ता जाता है। यहाँ से हम मानपुर होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ते हैं, यही मुख्य मार्ग है। और कल जो हादसा हुआ, हादसे के समय 3 मजदूर थे, जिसमें एक पिता अपनी बेटी और अपनी भतीजी को लेकर दैनिक मजदूरी का काम निपटाकर वापस अपने घर जा रहा था, इस उम्मीद को लिए कि आज का दिन खत्म हुआ, कल फिर हम अपनी नई जिंदगी नई तरीके से शुरुआत करेंगे। परंतु यहाँ पहुँचते ही सामने से एक लापरवाह स्कॉर्पियो चालक आया और उसने उस मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही पिता और भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसकी बिटिया को गंभीर हालत में भानु प्रतापपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से जिला अस्पताल कांकेर भेजा गया और वहाँ उसकी भी मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि परिजनों की क्या हालात है, किस कदर बेबस है, मजबूर है, रो रहे हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं और भानु प्रतापपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पर मजदूरी करने आया करते थे। जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 की मौत हुई है, एक घायल है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है, एक लड़की या 2 लड़के एक मोटरसाइकिल में कलंकपुरी की ओर जा रहे थे, तो विपरीत दिशा से आ रही स्कॉर्पियो वाहन तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर थाना स्टाफ घटनास्थल पहुंचकर एक मृतिका एक मृतक को अस्पताल लाया गया। उन दोनों को मर्चुरी में शिफ्ट किए हैं। एक लड़की जो घायल थी उसको प्राथमिक उपचार पश्चात उच्च इलाज हेतु कोमल देव अस्पताल कांकेर रवाना किए हैं। इस हादसे में कलंकपुरी हाट कुंदल के पास के निवासी सदाराम, उनकी बेटी यामिनी और उनकी भतीजी भुवनेश्वरी की मौत हो गई है। ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे, इसी दौरान इनके साथ यह दुखद हादसा हो गया। आप देख सकते हैं कि कितनी नाराज है इस अस्पताल की व्यवस्था को देखकर स्थानीय विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी जी। उनको जब इस खबर, यह दुखद खबर की सूचना मिली तो वे तत्काल हॉस्पिटल पहुंची और यहां पर उन्होंने समुचित इंतजाम किए। घायल जो युवती थी उसको जिला अस्पताल भेजने के लिए और वहां के जो चिकित्सक वगैरह हैं उनको भी निर्देशित किया कि इलाज उसका समुचित प्रबंध किया जा सके, परंतु उसे बचाया नहीं जा। यहाँ का व्यवस्था आप तो मेन हो, सुधारो ना यहाँ का व्यवस्था ना पूरा। नहीं, वो आपके ऊपर है ना, आप मेन हो। नहीं, अकेला नहीं, व्यवस्था ना तो बोल सकता सुधार के है। हर चीज में लापरवाही ठीक नहीं है ना। इतना सुनेल मिलते, मतलब इतना सुनेल मिलते, हर चीज रोज पेपर में ये ऐसे होते, थोड़ा सा व्यवस्था ना सुधारो भाई। यहाँ आपको कमी क्या है बोला बताओ ना। हम बोला कोशिश करते हैं, बाहर ऊपर रखने की कोशिश करते हैं और वाकई में एम्बुलेंस वाकई में जान बच सकते हैं। एम्बुलेंस समय पे पहुँच जाएगा, जैसे आपके पास फोन लगाते तुरंत भेज सकते ना, तो वाकई में कई जन के जान जो है बच सकते हैं। मतलब ऐसे व्यवस्था होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए एम्बुलेंस। आगे है व्यवस्था में देख रही हूँ, वाकई में आए दिन किसी बच्चे का मौत हो जा रहा है, किसी और कुछ हो जा रहा है, इंजेक्शन लगने पर उसका मौत हो जा रहा है बच्चे का, तो ये सब गलत हो रहा है। और लगा ही है खून ब्लड इधर निकल रहा है, तो ऐसा टाइप नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा व्यवस्था सुधारो यार। मौजूद जो लोग हैं वो आक्रोशित थे और एम्बुलेंस की हमेशा की समस्या से विधायक को अवगत कराया, जिस पर भी विधायक उकड़ी और बरसों से खड़ी एक एम्बुलेंस को तत्काल इनके कहने पर फिर से लाया गया। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस कैसी है, परंतु इनकी लापरवाही के कारण ये इतनी शानदार एम्बुलेंस यूं ही खड़ी है। पूरा कार्डियक पेशेंट वाला है। अच्छा हमारे पास सुविधा है भाई,
देखिए कोई मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मोला प्रॉब्लम होता है डीजल के ऊपर। नहीं ओला का बड़ी डीजल प्रॉब्लम होने ही नहीं चाहिए। आप बाहर बाहर वो बात रखो वहाँ। हाँ नहीं जीवन तो ये हॉस्पिटल का बार हो है, ये एम्बुलेंस का बार रखा है ना। अब ऐसे सोचे तो वो डीजल देखा ले मैं ही देवा दूँ, जो भी चाहिए डीजल में डलवा दूँगा अपन तरफ से, ठीक है। मामला ये है कि कल दिनांक 4/2/25 को शाम करीबन 5 बजे ग्राम कलंकपुरी से काम करने संबलपुर आए थे अपने बेटी और एक भतीजी के साथ लेकर, जो शाम को वापस जाते समय ग्राम संबलपुर के आगे पेट्रोल पंप के पास दमकसा की ओर से आ रहे स्कॉर्पियो वाहन के द्वारा एक्सीडेंट कर मोटरसाइकिल चालकों को एक्सीडेंट करके चोट पहुंचाए, जिसमें से मौके पर 2 व्यक्तियों का, एक लड़की भुवनेश्वरी नेवरा व सदाराम का मौत हो गया और एक लड़की यामिनी नेवरा का गंभीर चोट लगा था, जिसे इलाज के लिए कांकेर ले गए थे। कल सड़क हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत के बाद आक्रोशित उनके सहयोगी राजमिस्त्री संघ के पूरे सदस्य आए हुए हैं थाने में। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने प्रति व्यक्ति के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे की सरकार से मांग की है। इन सब घटनाक्रम को देखते हुए निश्चित रूप से ऐसे जो घटना हो रही हैं उनसे बचने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा और इस घटना से सीख लेनी होगी, ताकि किसी बाप को अपनी बेटी से हाथ ना धोना पड़े और किसी पत्नी का पति। तो हमारा मांग ये है कि उन मजदूर को एक अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए और हमारा एक शासन से भी अनुरोध है, निवेदन है कि इस क्षेत्र के जो हॉस्पिटल में बिल्कुल लचर व्यवस्था है, यहाँ खाली रिफ़र का सेंटर बनता है। मेरा एक ही निवेदन है कि हॉस्पिटल को एक अच्छा सुविधा दिया जाए। अगर मान लो जिसको रिफ़र किए, मेरा जो है यहाँ के जो हॉस्पिटल प्रबंधन से नाराज़गी है कि लगातार इस क्षेत्र में ऐसे घटना हो रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं रहती, एम्बुलेंस रहते हुए वहाँ जो है ड्राइवरों की व्यवस्था नहीं किया जाता। साथ ही वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा मरीज के परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आज जो है कल सड़क हादसे में जो मौत हुई है उसके लिए राजमिस्त्री संघ थाने में आए हैं। अभी एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपेंगे कि भानु प्रतापपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति सुधारा जाए, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ के जो बने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी ध्यान नहीं देते। क्षेत्र के नागरिकों के साथ, राजमिस्त्रियों के साथ एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन की है।